Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7th. Today is our lecture number 5 related to the unit 1 from your English book. We are doing our exercise. The question answer are doing today. Answer the following question here. Question number 1 is write down on the board. Which aspects of human life does Islam cover? कौन से पहलुओं को अहाता करता है इस्लाम? तो हम इसके लिए जवाब जो हमने कोट किया वो ये है, इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट ऑल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है, ना सिर्फ ये एक मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बेटा जो हम करेंगे. When and where was the last sermon delivered? When and where the last sermon delivered? यहाँ ये पूछा गया है कि कब और कहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा बयान फरमाया. तो इसका जवाब है बेटा द लास्ट सरमन. आई एम कोटिंग द आंसर. द लास्ट सरमन was delivered in the plain of Arafat near the hill named जबले रहमत. रहमत ऑन. अब इस पे डेट दर्ज करेंगे 9th ज़िलहज 10th AH आफ्टर हिजरी. ज़िलहज. अब इसका तर्जुमा क्या है और पूछा क्या है. व्हेन एंड वेयर द लास्ट सरमन डिलीवर्ड, सबसे आखिरी खुतबा हज़ूर पाक का कब और कहाँ अदा किया गया, यानी उन्होंने कहाँ वो खुतबा इरशाद फरमाया. तो इसका आंसर है बेटा द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड इन द प्लेन ऑफ अरफात. अरफात के मुकाम पर आखिरी खुतबा दिया गया. नियर द हिल नेम जबल रहमत, और उस पहाड़ी का नाम है जबल रहमत. जबल का मतलब पहाड़ होता है बेटा. ऑन 9th ज़िलहज्जा 10th आफ्टर हिजरी. ए फॉर आफ्टर, एच फॉर हिजरी. इसके बाद हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आई विल राइट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. वाई वर द प्रैक्टिसेस of the day of ignorance abolished.
क्या पूछा गया है कि पुराने जाहिलियत के ज़माने में जो रसूमात थी वो किस तरह ख़त्म हो गई, उनका ख़ात्मा कैसे हुआ। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह कोट करेंगे, द practices of the days of ignorance days of ignorance were abolished because they were troublesome and disquieting QUIETING disquieting they caused disorder and choose in the society जी बेटा, इसका क्या है, द प्रैक्टिसेस, जो क्रूल प्रैक्टिसेस थी इग्नोरेंस डेज़ में, वो किस तरह एबॉलिश हुई, किस तरह ख़ात्मा हुआ उनका। तो इसका आंसर है, द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज़ ऑफ द इग्नोरेंस वर एबॉलिश्ड बिकॉज दे वर troublesome and the disquieting they cause disorder and choose in the society। यानी कि उस माहौल को ख़राब करती थी ये चीज़ें, ये अमल वगैरह। और जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उसके बाद ये रसूमात, बेकार रसूमात जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इसने सबको मुश्किल में डाला हुआ था और इसकी वजह से डिसऑर्डर होता था और सोसाइटी जो है वो तज़ल्ज़ुल का शिकार रहती थी। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली, हमें औरतों के साथ अच्छा सलूक क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है बेटा, वी शुड ट्रीट वुमेन काइंडली because they are our helpers, हमारी मददगार होती हैं। इट्स ट्रू, हेल्पर्स, they are not in a position to manage their affairs themselves।
जी, हमें क्या खुदा का हुक्म है और उसके नबी का, तो इसका आंसर यही था कि हमें औरतों के साथ क्यों अच्छा सलूक करना चाहिए। तो आंसर है वी शुड ट्रीट वुमेन काइंडली बिकॉज दे आर आवर हेल्पर्स, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ। यानी कि वो इस तरह की हालत में नहीं होती कि वो अपने मामलात को ख़ुद से दुरुस्तगी उनकी कर सकें, इसलिए औरत के साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, नरमी के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो हमारी हेल्पर्स होती हैं, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, और उसके अलावा वो इस हालत में नहीं होती कि वो अपने मामलात को ख़ुद जो है उसको निपट सकें उनसे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो आज डिलीवर हो चुका है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 1 फॉर क्लास 7th। और बेटा आपने अब ये आंसर क्वेश्चन अच्छे तरीके से अपने याद भी कर लेने हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम अपना ग्रामर का काम भी शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको ग्रामर का काम समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों की ग्रामर बहुत वीक है। दैट्स वाई आई विल डू ग्रामर लेक्चर, प्रिपेयर माई ग्रामर लेक्चर। तो बेटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मैं आपको तैयार करके पेश करती रहूँ आपके आगे, ताकि आप अच्छे से अपने स्कूल का काम भी करते रहें और पोजीशन भी अपनी मेंटेन रख सकें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिएगा। हमें लाइक भी भेजिएगा और कमेंट्स तो लाजमी भेजें, ताकि हमें पता चले कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन अवर लेक्चर्स। हमारी क्या गलतियाँ हैं या हम और किस तरह इम्प्रूव हो सकते हैं, या आपको किस तरह का लेक्चर और चाहिए, हम उसके मुताबिक आपको काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।